Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to geography classes. And today's chapter is about the water. Today's topic is about the water. We are going to discuss about the water. We are going to know about the facts of the water. Getting my point? So we can say, so we can say the water is a resource. जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा रिसोर्स के बारे में। वाटर जो है ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले मैंने यहाँ पे वाटर रिसोर्स को पढ़ने से पहले मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन मेंशन की है, दैट इज अबाउट द हाइड्रोस्फीयर. That's about the hydrosphere. Hydrosphere is a name given to the mass of the water that covers 71% of the Earth's surface. Hydrosphere वो नाम है जो हम किसको देते हैं, मास ऑफ द वाटर, जो कितना कवर करता है 71% ऑफ द अर्थ सरफेस. दैट इज ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस. दैट इज ऑलमोस्ट द 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस. सो वी कैन से हाइड्रोस्फीयर एक इंपॉर्टेंट स्फीयर है. इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि एनवायरनमेंट के बाकी स्फीयर्स के बारे में पढ़ा होगा, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा होगा, लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा होगा या बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा होगा. इसी तरह से और एक स्फीयर है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. और जो एवरेज डेप्थ है ओशनस की, दैट इज अबाउट 4 किलोमीटर. दैट इज अबाउट 4 किलोमीटर. किन की डेप्थ? ओशनस की डेप्थ. मतलब लाइक वी कैन से जो बड़ी ओशनस है, पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन है या आर्टिक ओशन है, उनकी जो एवरेज डेप्थ है दैट इज अबाउट 4 किलोमीटर. सो वी कैन से कि पानी का बिल्कुल कम प्रपोर्शन जो है, जो पानी का बिल्कुल कम प्रपोर्शन है वो फ्रेश वाटर है. बाकी जो पानी है, ज़्यादातर पानी वो सैलाइन है, सिंपली वो सीज में मौजूद है, ओशंस में मौजूद है. जो ये फ्रेश वाटर है इसको हम मेनली ऑब्टेन करते हैं सरफेस रन ऑफ से. सरफेस रन ऑफ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस रन ऑफ? सरफेस रन ऑफ होता है जो पानी दैट फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. लाइक जो पानी दरियाओं में मौजूद, जो पानी लेक्स में, पॉन्ड्स में मौजूद है, दैट इज कॉल्ड सरफेस रन ऑफ. और जो कुछ पानी है फ्रेश वाटर है वो हम ग्राउंड वाटर से हासिल करते हैं. और ऐसा जो ये प्रोसेस है, लाइक आई मीन टू से, जो पानी हम हासिल करते हैं सरफेस रन ऑफ से या ग्राउंड वाटर से हासिल करते हैं, वो कंटिन्यूली और कंटिन्यूसली रिन्यू होता है या रिचार्ज होता है एक प्रोसेस के जरिए से, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. यहाँ पे मैंने डेफिनेशन मेंशन की है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की और वाटर साइकिल. दिस इज द जर्नी दैट वाटर टेक्स. It is such a journey that water takes as it circulates from land. As you know, the water circulates from land to sky and back again. That process is called water cycle. आपने इसमें ये देखा होगा, पहले पानी की पहले एक प्रोसेस होती है इवोपरेशन, उसके बाद वेपर्स बन जाते हैं, ठीक है ना, ऊपर चले जाते हैं, वहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है. फिर जब ये ड्रॉपलेट्स बहुत हैवी बन जाते हैं तो ये फिर गिरते हैं, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ रेन या इन द फॉर्म ऑफ स्नो या इन द फॉर्म ऑफ हेल. गेटिंग माई पॉइंट? सो वी कैन से दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल और दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. इस प्रोसेस के जरिए से, हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए से जो पानी है ये सर्कुलेट होता है. इस प्रोसेस के ज़रिए से जो पानी है ये हम रिन्यू कर सकते हैं. सर्कुलेट जब होता है तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम रिन्यू कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शो किया है, दिखाने की कोशिश की है. पहले आप खुद भी इसको, बेसिक्स है ये, आपने लोअर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा होगा. और जहाँ तक पानी की बात है, जो ये पानी है, जो कौन आई मीन से सिंपली जो ये वाटर है, वाटर साइकिल है, जो ये प्रोसेस होती है, वाटर साइकिल की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के ज़रिए से ये इंश्योर होता है कि जो ये पानी है ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है. और अब हम पानी के कुछ फैक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कुछ फिगर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. देखिए यहाँ पे इन फिगर्स को मैंने मेंशन किया है, वाटर फैक्ट्स के बारे में कुछ बात की है यहाँ पे मैंने. लाइक एज पर द पहला पॉइंट, एज पर द UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट एस्टिमेशन 2003,
किस एस्टिमेशन के मुताबिक? यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट एस्टिमेशन 2003 के मुताबिक 96.5% जो है पानी का वो कहाँ पे मौजूद है? वो ओशंस में मौजूद है, सीज में मौजूद है। वो वाटर जो है वो सैलाइन होता है, वो दैट इज नॉट फिट फॉर कंजप्शन, ठीक है ना। उसमें बहुत ज़्यादा सैलिनिटी होती है। उसके बाद 1% जो पानी है वो मौजूद है एज सैलाइन ग्राउंड वाटर एंड सैलाइन लेक्स, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग जो है 2.5%, उसके बाद रिमेनिंग जो है 2.5% वो फ्रेश वाटर मौजूद है। कहाँ पे? इन लेक्स, इन रिवर्स, एज इन द फॉर्म ऑफ स्नो, एज इन द फॉर्म ऑफ आइस, ठीक है ना। उसके बाद जहाँ पे हम रहते हैं, हमारी कंट्री जो है इंडिया, ये बिल्कुल कम पानी रिसीव करती है, बिल्कुल कम प्रेसिपिटेशन रिसीव करती है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे पानी का मतलब था प्रेसिपिटेशन। इंडिया रिसीव्स 4%, इंडिया रिसीव्स 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन, दैट मीन्स इंडिया रैंक्स 133rd in the world in terms of water availability per person per annum because of its large population, because of its huge population. So we can say जो ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, जो ये वाटर रिसोर्स है, जो हमारे पास एक वैल्यूबल रिसोर्स मौजूद है, ये पानी जो है कुछ कंट्रीज में या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया जो है, अब वो आई मीन से सिंपली हमारे मुल्क के कुछ हिस्से, लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री और सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड are facing some absolute water scarcity problems. This was all about today's introduction about the water resource. Inshallah, in the coming lectures we will try to know about the different subtopics of the chapter. Tab tak, goodbye. Thank you very much.